योग वशिष्ठ 52वां दिन। यथा संवित् तथा चितं सा तथा अवस्थितिं गता परमेन प्रयत्नेन नियतेन्य दशाम पुनः। वशिष्ठ ने कहा, यह सब देख चुकने के बाद लीला महल के उस कमरे में गई जिसमें फूलों से ढका हुआ राजा का शव रखा गया था। यहाँ उसके मन में अपने पति के जीवन के दूसरे पक्ष को देखने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तत्क्षण ब्रह्मांड की चोटी को चीरते हुए वह वहाँ पहुँची जहाँ वह वर्तमान में शासन कर रहा था। ठीक उसी समय महाबली सिंधु नरेश उसके पति के राज्य की घेराबंदी कर रहा था। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां आकाश मार्ग से रणभूमि के ऊपर से गुजर रही थी तो उन्होंने अग्नि दिव्य प्राणियों को देखा जो उन महान योद्धाओं के कारनामों को देखने के लिए एकत्र हुए थे जो युद्ध में सम्मिलित हुए थे। हे राम, लीला ने भी आकाश से देखा कि दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं। शाम हो चली थी। लीला के पति अपने मंत्रियों के साथ दिन भर की घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इसके बाद वे सोने चले गए। दोनों स्त्रियां फिर राजा के शयन कक्ष में पहुंची। राजा सोया हुआ था। हे राम, जिसमें यह विचार बद्धमूल है कि मेरा भौतिक शरीर है, वह कैसे किसी सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकल सकता है। मैं शरीर हूँ और यह शरीर ही अग्रगति में बाधक है। वस्तुतः यह दृढ़ धारणा बोध के रूप में प्रकट होती है। जब शरीर की धारणा नहीं रहती तब कोई बाधा भी नहीं रहती, क्योंकि वैयक्तिक चेतना अर्थात मन और ब्रह्मांडीय आकाश भी तो वही होते हैं जो असीम चेतना होती है। इसलिए दिव्य काया कहीं भी प्रविष्ट हो सकती है और उस जगह पहुंच सकती है जहां पहुंचने का विचार उसमें होता है। जिस प्रकार जल सदा जल ही रहता है और प्रवाहित होता है, उसी प्रकार अग्नि ऊपर उठने की प्रकृति नहीं त्यागती। उसी प्रकार चेतना सदा चेतना ही रहती है, परंतु जिसे इस बात की अनुभूति न हो वह अपनी सूक्ष्म सत्ता या सत प्रकृति को नहीं जान पाती। जैसी जिसकी समझ होती है वैसी ही उसका मन होता है, क्योंकि समझ ही मन होता है तो भी महत् प्रयास द्वारा उसकी दिशा परिवर्तित की जा सकती है। सामान्यतः व्यक्ति की क्रियाएं उसके मन अर्थात उसकी समझ के अनुरूप ही होती है। हे राम, हर व्यक्ति की चेतना की ऐसी प्रकृति और शक्ति है। हर व्यक्ति की चेतना में संसार संबंधी विचारों में विचित्रता होती है। मृत्यु तथा इसी तरह के अन्य अनुभव प्रलय के सूचक हैं और चेतना के लिए रात्रि के समान हैं। जब इनका अंत हो जाता है तब हर व्यक्ति अपनी मानसिक सृष्टि के प्रति सजग हो उठता है। इसे ही वैयक्तिक विचारों, धारणाओं और भ्रमों का मूर्तिकरण कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांडीय प्राणी प्रलय के बाद नई सृष्टि रचता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी मृत्यु के बाद अपना संसार रच लेता है।